नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु बाय वैभव। दोस्तों, पिछले 15-20 दिन में मुझे बहुत से ऐसे लोगों ने कांटेक्ट किया है, जिसमें मेरे कुछ अपने मित्र भी हैं, कुछ क्लाइंट्स भी हैं, जो ज़्यादातर अपने बच्चों के बारे में बात करते रहे हैं। कुछ अनसेटलिंग विषयों के बारे में भी बात की उन्होंने। परेशान ज़्यादा लगे मुझे अपने बच्चों के बारे में इन दिनों में। खास करके कारण ये रहा, बच्चों के अब एग्ज़ाम्स, फाइनल एग्ज़ाम्स, बोर्ड के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं और जो बच्चे 10th या 12th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं, उनके इन दिनों में प्री बोर्ड एग्ज़ाम्स भी चल रहे हैं, जो शायद कुछ स्कूल्स में तो शायद आज ही ख़त्म हुए होंगे, आज लास्ट एग्ज़ाम हुआ होगा या इन दिनों में बस प्री बोर्ड एग्ज़ाम्स ख़त्म होने वाले हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनके स्कूल्स या कॉलेजेस फुल टाइम अब चल रहे हैं, अब उन्होंने एडमिशन्स ले लिए हैं, दूर दूर जाके एडमिशन्स ले रहे हैं, सीनियर क्लासेस में एडमिशन्स ले रहे हैं। एक चीज़ और बड़ी इम्पॉर्टेंट यहाँ पे बताने वाली है दोस्तों, अब की बार जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, जब से कोविड आया है उसके बाद ये फर्स्ट टाइम है जब सभी स्कूल्स में, सभी स्टेट्स में एक फुल फ्लेजेड प्री कोविड तरीके से एग्ज़ाम्स हो रहे हैं। उसमें ऐसा नहीं है कि नहीं आना है स्कूल या किसी के ऑफलाइन है, पूरी तरीके से एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, जैसे हम कोविड से पहले दिया करते थे। कुछ बातें जो डिस्टर्बिंग ज़्यादातर सुनने में मुझे आई और जिसके बारे में बहुत से क्लाइंट्स ने मुझे कॉन्टैक्ट भी किया, वो ये कि बच्चे कॉन्संट्रेट नहीं कर पा रहे हैं पढ़ाई पे। बच्चों का ध्यान बहुत सी ऐसी बातों में जा रहा है जो कि उनकी ग्रोथ के लिए, उनके भविष्य के लिए अच्छा ना हो। बच्चे डिप्रेसिव कुछ बिहेवियर दिखा रहे हैं, कुछ बच्चों को एंजाइटी हो रही है। यहाँ तक कि बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, जबकि कोविड से पहले वही बच्चे अपने क्लासेस के टॉपर हुआ करते थे। शायद टॉपर अब की बार भी हो जाएं, लेकिन जिस तरीके से वो पहले पढ़ाई करते थे, वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। उनसे बात कर रहे हैं तो वो गुस्सा कर रहे हैं, अपने कमरे का दरवाज़ा तेज़ी से और ज़ोर से बंद करके मारते हैं अपने पेरेंट्स के मुंह के ऊपर। पेरेंट्स को डर लगा हुआ है कि बच्चे कोई गलत स्टेप ना उठा ले। बहुत बार सुनने में आता है, पिछले 8-10 साल में इन चीज़ों के बारे में काफ़ी बार सुनने में आया कि किसी स्कूल के बच्चों ने अपने साथ ही गलत काम कर लिया, कहीं पे कोई अपने आप को चोट पहुंचा ली। मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा भी सुनने में आया कि कहीं पे बच्चों ने सुसाइड तक कर लिया। ये घटनाएं कोई अच्छी घटनाएं नहीं हैं, हमें बहुत दुख देती हैं, बहुत परेशान करती हैं। हर पेरेंट्स इन चीज़ों को लेके बहुत दुखी होते हैं, चिंतित होते हैं, चाहे वे वर्किंग पेरेंट्स हों और या अपने बच्चों का ही क्यों ना घर पे ख्याल रखते हों। इन बातों को सुनकर, इस तरीके की न्यूज़ को पढ़कर बहुत डर भी लगता है। आजकल बच्चों का दिमाग रजिस्टर तक नहीं कर पाता कि क्या बताया जा रहा है उनको। बुक्स को पढ़ना बच्चे बिल्कुल छोड़ चुके हैं, ध्यान देते ही नहीं है। उनको अगर कुछ समझाया जा रहा हो तो वो सुनना नहीं चाहते हैं। सिर्फ जिस तरीके से वो चल रही है ज़िंदगी उनकी, वैसे ही चलाना चाहते हैं, चाहे वो गलत राह ही क्यों ना हो। मैं समझ सकता हूं, एक चीज मैं भी एक्सेप्ट करता हूं, हर किसी के साथ होता है कि जब तक हम खुद एक्सपीरियंस ना कर ले, तब तक हमें पता नहीं लगता, तब तक हम किसी दूसरे की बात के ऊपर विश्वास नहीं कर पाते। और एक जो टीन एज का टाइम होता है, वो तो बहुत ऐसा स्ट्रॉन्ग टाइम होता है जब बच्चे बिल्कुल किसी की बात सुनना नहीं चाहते। लेकिन फिर भी उस सब के बावजूद इतना आसान नहीं है। वो बच्चे अगर गलत राह पे जाते जा रहे हैं तो उनको संभालना भी हम पेरेंट्स का ही काम है, हम टीचर्स का ही काम है। ये जानना ज़रूरी है कि वो कहीं ऐसी कोई चीज़ ना कर ले, ऐसा स्टेप ना उठा ले जिससे बाद में वो खुद पछताएं, या उनके एज पेरेंट्स हम पछताएं, या एज टीचर्स हम पछताएं।
ये सब क्यों हो रहा है? एक कारण तो ये है ही है कि कोविड के दौरान क्योंकि स्कूल्स बंद रहे, बच्चों की पढ़ाइयाँ ऑलमोस्ट जो फिजिकल पढ़ाई होती थी वो कम होती चली गई एंड वी गॉट डिपेंडेंट मोर एंड मोर ऑन द ऑनलाइन मोड ऑफ एजुकेशन। हर वक्त आजकल हाथों में मोबाइल रहता है। हर छोटे से छोटे बच्चा मोबाइल के बिना आगे नहीं बढ़ता। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, डिफरेंट अदर टाइप्स ऑफ प्लेटफॉर्म्स, सोशल प्लेटफॉर्म्स, मीडिया प्लेटफॉर्म्स चलते रहते हैं। एक समय था कि बच्चे कहते थे कि हमें मोबाइल पे गेम खेलना है, आज भी कहते हैं। अब लेकिन मोबाइल का यूसेज डिवाइड हो गया है एज वाइज कैटेगरी में। जिन बच्चों की एज है अप टू लेट अस से 5th और 6th स्टैंडर्ड, वो बच्चे मोबाइल यूज़ करते हैं पेरेंट्स से लेके गेम्स खेलने के लिए। और जैसे ही वो 5th या 6th स्टैंडर्ड को क्रॉस करते हैं, उनको वही अपना मोबाइल चाहिए होता है यूट्यूब चैनल्स देखने के लिए, फेसबुक रिसर्च करने के लिए और हर वो तरीके की ऐप देखने के लिए जिन ऐप्स के बारे में आज तक हमें या मेरे जैसे लोगों को या आप जैसे लोगों को भी नहीं पता। इन बच्चों को सब ऐप्स का पता होता है और उन ऐप्स के ऊपर क्या कंटेंट उनको दिखाया जा रहा है, उस कंटेंट का आपको और मुझे नहीं पता। बिना मोबाइल के कोई बच्चा कुछ करना ही नहीं चाहता, सिर हर वक्त नीचे मोबाइल में रहता है। खेलना बच्चों ने बंद कर दिया हुआ है टोटली, ग्राउंड का तो उन्हें पता ही नहीं है। ऊपर से स्कूल्स भी, खास करके बड़े शहरों में जैसे दिल्ली, बंबई, गुड़गांव जैसे शहरों के अंदर स्कूल्स भी छोटे छोटे हो गए हैं। वहां जगह नहीं है खेलने के लिए। आजकल बच्चे लाइब्रेरीज में नहीं जाते पढ़ाई करने के लिए, हर वक्त बस मोबाइल के ऊपर स्वाइप करते रहेंगे और पढ़ते रहेंगे। आपको एक चीज बताता हूं, एक बहुत ही डिफरेंट जो कारण होता है जिसकी वजह से किताब पढ़ने में और मोबाइल के ऊपर पढ़ने में फर्क पड़ता है, वो ये है जब आप बुक में पढ़ रहे होते हैं कोई चीज, न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं, तो एक सेंटेंस और एक पैराग्राफ और एक चैप्टर की एंडिंग होती है, जिसको योर बुक की भी एंडिंग होती है, जिसको एंड करने के बाद हम उसके बारे में सोचते हैं, उसके ऊपर कुछ चिंतन करते हैं, मनन करते हैं। लेकिन जब हम ऑनलाइन सर्च कर रहे होते हैं, ऑनलाइन सर्फिंग कर रहे होते हैं, ऑनलाइन बुक नहीं पढ़ रहे होते, फेसबुक के ऊपर हम न्यूज़ आर्टिकल्स पढ़ते जा रहे होते हैं, वो कभी एंड नहीं होता। वो चलता जाता है, चलता जाता है, आगे से आगे हम स्वाइप करते जाते हैं, स्वाइप करते जाते हैं। उसको तो हम कभी रजिस्टर कर ही नहीं सकते। एक तरफ खाना बना रहे हैं तो एक तरफ मोबाइल ऑन है, एक तरफ लैपटॉप पे कुछ पढ़ रहे हैं तो एक तरफ मोबाइल ऑन है। हम हर वक्त एक्सरसाइज कर रहे हैं तो मोबाइल ऑन है। हर वक्त हम भी और बच्चे भी हर वक्त मोबाइल ऑन रखते हैं और एक तरीके से कहने को तो ये कह देते हैं कि हम मल्टीटास्किंग कर रहे हैं। रियलिटी ये है कि ना मोबाइल में ध्यान दे रहे, ना कहीं और ध्यान दे रहे। मोबाइल में क्यों नहीं ध्यान दे रहे? क्योंकि उसमें तो हम आगे से आगे सर्फ करे जा रहे हैं, उसका कंटेंट तो रजिस्टर हो ही नहीं रहा। अब ऐसे में ये भी जानना जरूरी है, जब हम इस एस्ट्रोलॉजी के चैनल को देख रहे हैं तो इन सब बातों का एस्ट्रोलॉजी से क्या लिंक है, क्यों मैं आज ये सब बातें कर रहा हूं। दोस्तों, बहुत से ऐसे स्पेसिफिक प्लैनेट्स होते हैं जो डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं हम सबके माइंड्स को, हम सबके थॉट्स को। जब वो टाइम फिर से आया है, कोविड को कुछ कंट्रोल में किया जा सका है और हम फिर से अपनी नॉर्मल लाइफ्स जीने की कोशिश कर रहे हैं, हम सब मिलके बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं, बच्चों के एग्जाम्स चल रहे हैं, अब फाइनल एग्जाम्स आने वाले हैं बोर्ड के। तो ऐसे में जरूरी है कि हम सब जाने, हम सबको पता हो कि वो कौन से प्लैनेट्स हैं जो बच्चों की स्टडीज को इफेक्ट कर सकते हैं, उनके माइंडसेट को इफेक्ट कर सकते हैं, उनके थॉट्स को चेंज कर सकते हैं। वो कौन से प्लैनेट्स हैं जिनको ठीक रहना जरूरी है ताकि बच्चे फोकस रहे, पढ़ाई करते रहे, आगे अपने करियर में सक्सेसफुल हो सके अपनी लाइफ में। कहीं ऐसा ना हो जो हर वक्त सुनने को आता है कि हम उनको काम करने के लिए कहीं कोई जगह ना मिले। दोस्तों, वैसे तो एक हॉरोस्कोप देख के ही बताया जा सकता है सही तरीके से किसी भी इंसान के लिए कि उस बच्चे के कौन से प्लैनेट्स ठीक नहीं हैं,
कौन से उनके एजुकेशन के प्लैनेट्स हैं जिनको ठीक रखना ज़रूरी है और कौन से बाकी के प्लैनेट्स हैं। लेकिन एटलीस्ट 3 ऐसे प्लैनेट्स हैं जो कि एक डायरेक्ट इफेक्ट डालते हैं, जो कि एक डायरेक्ट कंट्रोल करते हैं बच्चों के थॉट्स को, उनके चाल चलन को, उनकी एजुकेशन को, और हर वक्त जो मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के ऊपर जो लगा हुआ इंटरेस्ट है उस चीज को। और वो 3 प्लैनेट्स हैं मून, चंद्र, जो सबसे पहले इफेक्ट करता है। चंद्र जो है वो हमारे थॉट्स का, हमारे माइंड का कारक है। अगर चंद्र हमारा एफ्लिक्टेड है तो हमारा माइंड एफ्लिक्टेड है। जरूरी है कि चंद्र मून सही रहे। दूसरा इंपॉर्टेंट प्लैनेट है मर्क्यूरी, यानी बुध। बुध जो है वो हमारी बुद्धि का कारक है, हमें ज्ञान देता है, हमें लर्निंग देता है, हमको पढ़ाता है, हमारी को ग्रास्पिंग पावर अच्छी करता है। अगर मर्क्यूरी प्लैनेट डिस्टर्ब्ड हो तो बच्चे ध्यान दे ही नहीं सकते, उनका पढ़ाई में इंटरेस्ट ही नहीं बनेगा, वो पढ़ाई करके उसको याद नहीं कर पाएंगे, एग्जाम में ढंग से लिख नहीं पाएंगे, उनका ध्यान भटकता रहेगा, कभी इधर तो कभी उधर। तीसरा, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड पावरफुल प्लैनेट इन एवरीबॉडीज लाइफ इज राहु। राहु जो है वो कारक है इन मोबाइल फोन्स का, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का। जब तक राहु शांत नहीं है तब तक ये मोबाइल फोन्स हाथ में लगे ही रहेंगे और इन मोबाइल फोन्स के बिना कुछ कर नहीं पाएंगे। और जब तक ये मोबाइल फोन्स हाथ में रहेंगे तब तक राहु उछल उछल के बार बार सामने आएगा और परेशानी करता रहेगा, मन को डिस्टर्ब करता रहेगा कि क्या पढ़ाई में लगे हुए हो, छोड़ो मोबाइल फोन को देखो। क्योंकि मोबाइल फोन सामने है तो राहु सामने पड़ा हुआ है। इसलिए ये कहना कि राहु एक खराब प्लेनेट है ये भी सही नहीं है, क्योंकि मोबाइल के बिना भी अब जिंदगी नहीं चल सकती। लेकिन इस तरीके से उसको संभाला जाए कि वो हमें डिस्टर्ब भी ना करे। फ्रेंड्स, अपने आने वाले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में, मैं कुछ ऐसे बेसिक सिंपल उपाय बताऊंगा जो कि आप बिना एस्ट्रोलॉजिकली हॉरोस्कोप दिखाए भी अगर करेंगे तो बच्चों को अपने एग्जाम्स में बहुत सहायता मिलेगी, बहुत मदद मिलेगी, उनका कंसंट्रेशन बढ़ेगा। वैसे तो अगर हॉरोस्कोप चेक करवा के करेंगे तो ताकि हॉरोस्कोप की वजह से एस्ट्रोलॉजिकली कोई कमी पेशी आ रही है तो उसको पर्टिकुलर दूर किया जा सके। नहीं तो मेरा अगला वीडियो ज़रूर देखिएगा, ताकि जो बेसिक और सिंपल उपाय हम कर सकते हैं बच्चों की पढ़ाई में कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए, वो हम सब मिलकर कर सकें और बच्चों को गलत राह पे जाने से बचा सकें, उनकी लाइफ को सक्सेसफुल बनाने की हम कोशिश कर सकें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, मैक्सिमम शेयर कीजिए। हर घर में बच्चे हैं, हर किसी को ज़रूरत है आज की डेट में इन उपायों को जानने के लिए। बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि जब भी वो नेक्स्ट वीडियो डले आपके पास इमीडिएट नोटिफिकेशन आ जाए। मैं कोशिश करूंगा अगले 4-5 दिन और 1 हफ्ते के अंदर अंदर डाल दूं नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिए। नमस्कार।